लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, INTUC जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जय जय। जय जय जय। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। आप देखें लाइव 24 न्यूज़। अगर कोई महल आप देखते हैं तो महल के पास में ही एक झोपड़ी होती है। झोपड़ी इसलिए होता है, उस महल को खड़ा करने में उस झोपड़ी में रहने वाले मजदूर का हाथ होता है। मैं अभी कोको कोला फैक्ट्री के पास हूँ, जो पाटलिपुत्रा में है, और ये सारे मजदूर लोग हैं जो कोको कोला फैक्ट्री में काम करते थे और किस समस्याओं को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार है, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारी धारणा इसलिए है कि हम लोग अस्थाई अस्थाई ठेकाकर्मी ठेकेदार सब मिलके आज कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण ये है कि कंपनी ने बिना किसी वर्कर को सूचना दिए हुए 14 फरवरी 2026 को बंद कर दिया। तालाबंदी हो गई कंपनी में। मुआवजा के तौर पे बिना किसी से बात किए हुए कंपनी ने मुआवजा दे दिया, जो कि पूर्ण नहीं है। अभी भी हमारी बहुत सारी पैसे बाकी है कंपनी के यहाँ। ठेकेदार का पूरा कमीशन बाकी है, ठेका कर्मियों का मुआवजा बाकी है, अस्थाई कर्मचारियों का मुआवजा बाकी है। जब आपको निकाला गया तो उस समय आपको अल्टीमेटम दिया गया था? क्या निकाला? कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया था, एक नोटिस लगा दिया गया था और कंपनी बंद हो गई। शाम के अंधेरे में कंपनी ने नोटिस लगा दिया कि कंपनी बंद है। कंपनी बंद है कि नहीं? कंपनी में अभी ऑफिस चल रही है, सब चीज़ चल रही है, खाली मजदूरों की नौकरी गई है। हाँ, बड़े जो अफसर है उनका नौकरी चल रहा है, चल रहा है, कारोबार चल रहा है। आप लोगों से दिक्कत क्या होगी? अब उनको दिक्कत क्या है, कारखाना क्यों बंद किए मुझे तो पता नहीं है। अब कंपनी ने कारखाना बंद कर दिया तो हमें उचित जो मुआवजा है वो दे, हम लोग अपने घर चलें। मुआवजा क्या डिमांड है आप लोगों का? हमारा डिमांड है कि जितने दिन नौकरी बची हुई है उसका भुगतान करो। कानूनन जो कानून के 9847 के जो एक्ट है उसके अनुसार जो हमारा मुआवजा बनता है वो मुआवजा भुगतान करो। हमारी जितनी मुआवजा ठेका कर्मियों का बनता है उसका जितना कमीशन कॉन्ट्रैक्टर का बनता है उस कॉन्ट्रैक्टर को उसका कमीशन पेमेंट करो। अस्थाई कर्मियों का जो 11 महीना का भुगतान बचा हुआ है उसका भुगतान करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ का जो HR मैनेजर है अम्बेश ओझा, इससे पहले बनारस में था, बनारस फैक्ट्री को बंद करा के आया। अच्छा, जाते हैं वो फैक्ट्री बंद कराने ही जाते हैं। इसके बाद पटना में आया। ये पहले 2024 तक कोको कोला के अंदर में था। कोको कोला ने 14 फरवरी 2024 को SMG को कंपनी बिकी थी, तो दोनों मैनेजर SMG और कोको कोला के मैनेजर एक साथ बैठे थे और बोले थे कि आप लोग का रोजगार सुरक्षित है। लेकिन 2 साल बीतने के बाद एकाएक कंपनी ने पहली नोटिस लगाई कि 13 तारीख को, कि 14 तारीख दिन शनिवार को उत्पादन नहीं होने के कारण आपको सौतैनिक अवकाश दिया जाता है। 15 को रविवार था, 16 तारीख को अपने अपने पाली में आना है, लेकिन 14 को वैलेंटाइन डे के दिन हम लोगों को एक ऑफर दे दी है। कंपनी बंद हो गई। आप दोनों आदमी की मोहब्बत टूट गई। तो हमारी जो मांग है, जो कानून का एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार हमारी मांग जो भी है उसको भुगतान करे। ये मामला अभी जिसकी अगुवाई हमारे INTUC के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह जी कर रहे हैं। हमारा यूनियन है इंटक है, जिनके प्रेसिडेंट बिहार के चंद्र प्रकाश सिंह जी हैं। उन्हीं की अगुवाई में हम लोग का मैटर DLC में चल रहा है, जहां संपूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। जब तक पूर्ण भुगतान नहीं होगा हमारी धरना चलते रहेगी। अभी ये अंगराई है, अगर ये नहीं मानेगी कंपनी तो इसका जो नया प्लांट खुला है बक्सर के नावानगर में, उस प्लांट को भी यहाँ के मजदूर बंद कराने का काम करेंगे। जब हमारी रोजगार नहीं तो आपकी फैक्ट्री बिहार में नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? हमारी मुख्य मांगे जो हैं कानून एक्ट के अनुसार, देखिए हमारी मुआवजा हमारा मांग है, 2 ही मेरा इशू है। अगर नहीं करोगे तो ये पहला इशू है कि आपने फैक्ट्री खरीदा, उस समय जो है से हम लोगों से वार्ता किया, और आज फैक्ट्री बंद करने के उपरांत हम लोगों से कोई वार्ता नहीं किए। तो मेरा 2 इशू है, या तो हम लोग को फुल एंड फाइनल जो भी मेरा मूलभूत सुविधा है उसको दे दिया जाए, अन्यथा नामानगर नए फैक्ट्री का उत्पादन हुआ है वहाँ हम लोग को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये डिमांड है, ये मेरा डिमांड है। और जाने के लिए तैयार? हम लोग बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। और हमारे साथ लिखा पड़ी है, एग्रीमेंट है हमको, हमारे साथ उनका एग्रीमेंट है, हमको ट्रांसफरेबल जॉब है। लेकिन हमारे साथ इन्होंने बात किया नहीं, इन्होंने तो छल किया, 420 किया। आज छुट्टी दे दिए और रात में जो है नोटिस लगा दीजिए कि फैक्ट्री शट डाउन हो गया। उस स्थिति में क्या करेगा? क्या कहिएगा आप?
आप जाने के लिए तैयार है बक्सर? हाँ मिलेगा बंद कराइएगा वहाँ, ना रोजगार मिलेगा तो जाएंगे वहाँ, नहीं तो बंद कराइएगा। नहीं तो बंद कराएंगे। यहाँ जो भुगतान बकाया है भुगतान करें, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर का पैसा जाएगा यहाँ से वहाँ सबको लेबर को तो बंद वहाँ भी होगा। हाँ बंद करवा देंगे। हाँ पूरा जाएंगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, इस नई सरकार से जो बिहार में बनी रोजगार दे है, रहे जो हैं, रोजगार रोजगार देने दे की रहे हैं, बात एक जगह करती है, रोजगार छीन एक जगह रहा है, रोजगार नया मिल बहाली रही है और कर दूसरी रोजगार छीनी जा रही है। ये कैसी सरकार है? इसको कौन सुनेगा? 3 महीना से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ से नहीं है, यहाँ का विधायक नहीं आया, सांसद नहीं आया। अब वोट के दिन आता है गोर लगने कि हमको वोट दीजिए, आपकी समस्या हम सुनेंगे। चलिए, वोट के चोट से ये लोग सरकार पर हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट के दिन पैर पकड़ते हैं वोट के लिए, लेकिन रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, रोजगार की देने की बात करती है नई सरकार, लेकिन हम लोगों को रोजगार से हटा दिया गया है। ये लोग यहाँ तक कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है कि अपने घर परिवार को छोड़ करके बक्सर नवानगर में जहाँ पर कोको कोला की फैक्ट्री खुली है वहाँ पर भी जाने के लिए तैयार है। अगर वहाँ पर जो ये लोग ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो हम जा करके ये जो है वहाँ भी बंद करवाने की कोशिश करेंगे, वहाँ भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। मैं शंभू, आइए जी जी ये लोग पेट पर लात मारेंगे। कंपनी ना मारा, जो लिया वो ना लिया मारा। हम आप लड़िएगा ना भाई? हाँ लग रहे हैं। लड़ रहे हैं, इन लोग के मैंने कुछ मिलबो किया, हमारा तो अभी कमीशन नहीं दिया बात करके। कमीशन नहीं दिया, कमीशन नहीं बनता। कमीशन नहीं बनता है। हाँ पहले दिया था, आप लोग कैसे उसकी हैं? अब भाई तो हम नहीं किए कुछ। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जोगिंदर है। चलिए, योगेंद्र राय हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने मजदूर के लिए, और ये कह रहे हैं कि हमारा जितना भी हक था वो हक को मारा जा रहा है, लेकिन तब तक हम हक के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो। क्या बोले? कंपनी के साथ एग्रीमेंट है मेरा, एग्रीमेंट है ना? 26 तक ले। 26 एग्रीमेंट है। चलिए, एग्रीमेंट से पहले बिना अल्टीमेटम दिए हुए इनको जॉब से निकाल दिया जाता है। हम पाटलिपुत्रा के इंडस्ट्रियल एरिया में हूँ, जहाँ पर कोको कोला की फैक्ट्री है। कोको कोला फैक्ट्री के सामने सभी मजदूर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने परिवार, अपने रोजी रोटी के लिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।